ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगहन के गुरुवार में माता महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें। इसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, हिंदी महीनों के अनुसार अगहन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में गुरुवार का काफी महत्व माना जाता है, जिसे अगहन गुरुवार कहते हैं। अगहन मास में हर गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। तो देखिए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा जो है सदैव परिवार पर बनी रहती है। तो इसके लिए अगहन गुरुवार के मौके पर घर में महिलाओं द्वारा मां लक्ष्मी की विशेष पूजा पाठ की जाती है। तो देखिए, पहले दिन यानी बुधवार के दिन आप अपने घर में अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले, सुथरा कर ले और रंगोली बनाएं। आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं रंगोली आदि, अल्पनाएं बना सकते हैं, चरण बना सकते हैं। घर की मुख्य दहलीज से लेकर के आपने जहां पूजा करनी है वहां तक आपने अल्पनाएं बनानी है, चरण पादुकाएं बनानी है। इसके बाद में हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। और चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और इसमें जो है मुख्य रूप से कलश की जो है पूजा की जाती है। आप कलश तांबे का, मिट्टी का, पीतल का भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं। इस प्रकार से चंदन रोली से बना सकते हैं, अष्टगंध चंदन से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्वास्तिक बना लिया, कंठ में कलावा बांध दिया है और हम ये अक्षतों के ऊपर जो अष्टदल कमल बनाए हैं उसके ऊपर हम स्थापित करेंगे। जो ये पूजा होती है मुख्य रूप से सुबह 4 बजे के आसपास कर ली जाती है। तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। और कलश के अंदर जल, गंगा जल, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, कमल गट्टे का बीज, आप हो सके तो कौड़ी डाल सकते हैं। इसमें गोमती चक्र डाल सकते हैं, सिंदूर, रोली, और आप गुलाब का फूल या कमल का फूल भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये श्री कलश बनाना है। आपने कलश को अच्छी प्रकार से सजाना है। और देखिए भक्तों, कलश हमें इस प्रकार से सजाना है क्योंकि हमें जो है बिल्कुल माता महालक्ष्मी का स्वरूप मान के ही इस कलश की पूजा की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अशोक के पत्ते को चंदन रोली से टीका किया है और कलश में डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं। देखिए भक्तों, कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, आप व्रत ना भी करें, ना कर सके तो कम से कम स्वास्तिक तो जरूर से बनाएं और शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इस पूजन को करें, क्योंकि ये जो अगहन के गुरुवार होते हैं ना, ये बहुत ही बड़े माने जाते हैं। तो देखिए, हमने कलश की स्थापना पे की है और इसके ऊपर हमने नारियल में कलावा लपेट करके ऊपर मुख करके जो है कलश की स्थापना की है। ये हमारी श्री कलश की स्थापना हो जाती है। और गुरुवार का दिन है तो माता महालक्ष्मी और नारायण जी की पूजा एक साथ में करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों जो है लंबी बाती का प्रयोग किया है। 2 बाती को एक में मिला करके धूप दीप की स्थापना की है और दीपक को अच्छे से पूज लिया है। और देखिए, फूलों का आसन देकर के और यहाँ पर जो है माता महालक्ष्मी जी के चरण जो है पूजा करनी जरूर से चाहिए। तो आपके पास चांदी का हो या सोने का हो या किसी भी धातु का चरण हो, उसकी पूजा आपने जरूर से करनी है। यदि चरण नहीं है तो आप एक प्लेट में कुमकुम से जो है चरण बना लें, फिर उसका पूजन करें। अक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर सभी का आवाहन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे और ये संकल्प भी लेते हैं कि हमारा व्रत संपूर्ण करें बिना विघ्न के। जल का हम यहाँ पर छींटा लगा देंगे और कहते हैं कि घर हमारा जो है धन धान्य से, बरकत से भरा रहता है। उसके लिए हमने यहाँ माता महालक्ष्मी जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है जल का छींटा लगा दिया है। छींटा आप जरूर से लगाएं। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह को भी आप गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। गणेश जो है भगवान विष्णु जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। गणेश जी का ध्यान करते हुए वो जो है दीपक प्रज्वलित कर देंगे और जो नारियल हमने बनाया है उसे हम चुनरी उड़ा देंगे, फूलों की माला पहना देंगे। यदि आपके पास माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री कलश की इस तरह से बना करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को ही श्री कलश के रूप में पूजन किया जाता है। जो गुरुवार होते हैं इसमें मुख्य रूप से श्री कलश की ही पूजा की जाती है, माता महालक्ष्मी जी को मान करके। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम सभी को समर्पित कर देंगे।
तो देखिए भक्तों, ये जो पूजन है आपने सुबह सुबह यानी 4 बजे ये पूजन करके समाप्त कर लेना है। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इस पूजन को करना है। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सबसे पहले आपने अपनी तुलसी मैया का पूजन करना है, जल अर्पित करना है, सींचना है और घर की दहलीज पर दीपक जलाने हैं दोनों साइड। उसके बाद में अपने घर के जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहां पर आपने इस पूजन को करना है। तो माता महालक्ष्मी जी को हमने रोली कुमकुम से टीका किया है। जो हमने श्री कलश की स्थापना की है, इसका भी हम पूरे विधि विधान से हम यहाँ पर पूजन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है इत्र की सेवा दे दी है और जो चरण कमल है उन पर भी हम अच्छी प्रकार से पूजन कर लेंगे। तो देखिए, ये जो पूजन होता है घर की महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, तो आप जरूर से कर ले। तो देखिए भक्तों, प्रत्येक अगहन गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इसमें सबसे पहले बुधवार शाम को घर के मुख्य द्वार के सामने गोबर से लीपकर रंगोली बनाई जाती है। चावल के आटे को पानी में गीला करके घर के मुख्य द्वार से लेकर के पूजा स्थल तक माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह, स्वास्तिक और कड़ी बनाए जाते हैं। और इसकी जो कड़ी कैसे बनाई जाती है, चरण कैसे बनाए जाते हैं, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए, गुरुवार को सुबह माँ लक्ष्मी घर आए, पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करके केले का पत्ता, आंवला और आम का पत्ता का तोरण सजा करके माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान करते हैं। तो इस तरह से जो है ना, विशेषकर आंवले के लकड़ी से बने लक्ष्मी जी और ढाबा हाथी और पीढ़ा का बड़ा महत्व होता है। तो इसकी पूजा आप जरूर से करें यदि आपके पास मिल जाए। इसके बाद में माता महालक्ष्मी जी को सफेद चीजों का भोग लगाएंगे, जैसे बताशा का भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे। आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को हम यहाँ पर चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार होता है और चना गुड़ की दाल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होती है। मुनक्का यानी किशमिश का भी भोग लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, गुरुवार को 3 बजे से 4 बजे उठ करके स्नान करके लक्ष्मी जी का पूजन की जाती है और सुबह जिसका घर खुला होता है वहां माँ लक्ष्मी जी आती हैं। सुबह की पूजा करनी चाहिए। चावल आटे से माँ लक्ष्मी का पदचिन्ह बनाना चाहिए। इस दिन 4 पहर तक लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। अघन मास में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में जो है तुलसी का पत्ता डाल देंगे और फलों का भोग लगाएंगे, जो भी आपके पास मिल जाता है। और अक्षत पुष्प लेकर के आप यहाँ पर श्री जो है कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, माता महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप ऐसा कर लें। तो देखिए, जो ये सारी तैयारियां होती है ना, आपको एक दिन पहले ही कर लेनी है। बुधवार के दिन आपने सिर धोना है और उसके बाद में इस पूजन को करना है। झाड़ू आप लगा ले, एक दिन पहले अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें और सुबह में हल्दी मिले जल से आपने जल का छींटा लगाना है, छिड़काव करना है और इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने एक हाथ में जो एक दिन पहले ही हाथ में मेहंदी लगा लें और पूरे विधि विधान से माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें, आरती करें माता महालक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की, गणेश जी की। इस तरह से हमें माता लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए, माता स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर रोशनी जरूर से करनी चाहिए, तोरण लगाना चाहिए। इसी तरह से हमें पूरे विधि विधान से पूजन करना है। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे और यहाँ पर जो है 3 बार जो है जल लेकर के मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है कि जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया है माता रानी सहज स्वीकार कर लेती हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। तो इस तरह से जो आपने भोग प्रसाद बनाया है ये आप परिवार सहित जो है सभी को बांट दीजिएगा, कन्याओं को आस पड़ोस में बांट दीजिएगा। जो दक्षिणा है ये आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा और जो ये चौकी का विसर्जन है ये आपने उठानी होती है, विसर्जन नहीं करना है, अगले दिन हटाना है। फूल पत्तियों का विसर्जन कर सकते हैं, यानी घर में ही विसर्जित कर दीजिएगा। जो जल का लोटा है ये आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। जो चरण है इन्हें आप जल का छींटा लगा करके वापिस आप अपने घर में जो है मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। इस तरह से अघन के गुरुवार में प्रत्येक गुरुवार के दिन इसी तरह से पूजा की जाती है और बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने करके दिखाई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से करें। जय माता महालक्ष्मी की।